तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड द सेवंथ टर्म इज 9। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसकी एपी बतानी है जिसका हमारे यहाँ पे तीसरा टर्म क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, और जो उसका यहाँ पे सातवां टर्म है वो हमें यहाँ पे 9 गिवन है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो जो हमारे यहाँ पे एपी का थर्ड टर्म है वो हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 5 गिवन है, और जो हमारे यहाँ पे सेवन टर्म है उसको हमें यहाँ पे कितना गिवन दे रखा है, 9 गिवन दे रखा है। तो जो हमारे यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट में, और यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो हमारे यहाँ पे टर्म दे रखा है वो हमें यहाँ पे 3 दे रखा है पहले, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, A3 इक्वल टू, और जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट टर्म है वो तो हमें यहाँ पे नहीं पता, इसको हम यहाँ पे एज इट इज ए ही लिखेंगे, प्लस एन की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 3 माइनस वन, और डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, a प्लस 3 माइनस वन 2, एंड यहाँ पे डी मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस 2d निकल के आ गया। और हमें यहाँ पे थर्ड टर्म पहले से गिवन था जो कि हमारे यहाँ पे क्या था, 5 था। इक्वेशन निकल के आ गया, इसको हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। एज इट इज मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेवन टर्म के लिए लूंगा, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, a7, इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 6d हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पे a3 के लिए क्या हुआ था, a प्लस 2d हुआ था, तो यहाँ पे a7 के लिए क्या होगा, a प्लस 6d हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना होता है, n माइनस वन करना होता है। तो n हमारे यहाँ पे 7 हो जाएगा, माइनस वन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, एंड यहाँ पे सिंपल d आ जाएगा। तो कुल मिला के आप यहाँ पे आसान भाषा में समझ सकते हैं, जो हमारे यहाँ पे क्या होगा, 7 टर्म लिखा होगा, इसको हम यहाँ पे एक सब्ट्रैक्ट करके आगे ऐसे लिख सकते हैं। a7 हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 9 गिवन है, तो 9 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस 6d हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, दोनों को कंपेयर करना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो दोनों को हम यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इससे हम यहाँ पे क्या करेंगे, a एंड d की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, 5 इक्वल टू a प्लस 2d दे रखा है, एंड दूसरा हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, 9 इक्वल टू a प्लस 6d। तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा a से a आपस में कट जाएगा, 5 माइनस 9 की वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी आ जाएगी, माइनस का 4 इक्वल टू, एंड 2d माइनस 60, ये हमारे यहाँ पे माइनस का 4d आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, -4 से -4 कट जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो d की वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी आ गई, 1 आ गई। तो इसका मतलब जो डिफरेंस निकल के आया वो 1 निकल के आया। अब जो हमारे यहाँ पे d की वैल्यू 1 आई है, इसको हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 इक्वल टू a प्लस 2 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या थी, 1 थी, तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आया, 5 इक्वल टू a प्लस 2, और a इक्वल टू हमारे यहाँ पे क्या होगा, 5 का एज इट इज रहेगा, 2 हमारे यहाँ पे लेफ्ट साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो सिंपल यहाँ पे 5 माइनस 2 आ जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी निकल के आ गई, 3 निकल के आ गई। तो डिफरेंस हमारे यहाँ पे निकल गया 1, और जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट टर्म निकल के आया वो हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। तो हम यहाँ पे इसका AP बना सकते हैं। तो AP हमारे यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारे यहाँ पे 3 होगा, और डिफरेंस हमारे यहाँ पे क्या, 1 का है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, 3 4 5 6, ये एज इट इज हमारे यहाँ पे क्या होगा, चलता रहेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसकी AP फाइंड आउट कर सकते हैं। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।